अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों से रेलेवेंट भी है, बड़ों से रेलेवेंट भी है, औरतों से रेलेवेंट भी है और मर्दों से भी रेलेवेंट है। वो क्या है कि जी खुश्की और सिकरी का मसला है। खुश्की आपने देखा होगा ख़ास तौर पे कि अगर काले कपड़े पहने तो आपको बड़ी क्लियर कट नज़र आती है कि कंधों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर व्हाइट सा पाउडर सा है। और जब भी आप बालों को कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं और वो खुश्की गिरना शुरू हो जाती है और कुछ केसेस में तो बालों में खारिश भी होना शुरू हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या कोई हल है? तो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, इसका हल है और बहुत आसान हल है, कोई इस तरह का मुश्किल हल नहीं है। नाज़रीन, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन क्या है? फंगस उसी तरह एक फंगस है जैसे हम रोटी रख देते हैं, 3-4 दिनों बाद आप देखते हैं उसके ऊपर सब्ज़ सब्ज़ रंग की कोई चीज़ लग गई है। टमाटर बैर पड़ा रहता है या ब्रेड बैर पड़ी रहती है तो उसके ऊपर सफ़ेद सा एक पाउडर सा नज़र आता है और हम कहते हैं यार इसे उल्ली लग गई है, हम पंजाबी में कहते हैं। तो नाज़रीन, उसी तरह का एक फंगस इन्फेक्शन है और इसका नाम है मेलासीजिया। ये मेलासीजिया फंगस जो है ये बेसिकली हमारे सर में ग्रो कर जाती है। ये खाती क्या है? अब आपको मैं बताता हूँ कि इसे अपने कंट्रोल कैसे करना है और इसका कितना आसान सा ट्रीटमेंट है। नाज़रीन, बेसिकली ये फैट्स एंड ऑयल खाती है, यानी कि तेल खाती है। अब आप कह रहे होंगे बालों में जो हम तेल लगाते हैं क्या वो खाती है? नहीं नाज़रीन। आपने देखा होगा अगर आपको नहाए हुए तकरीबन कोई 12-14 घंटे या 18 घंटे हो गए हैं तो आपने देखा होगा हमारी स्किन ऑयली सी हो जाती है, चेहरे पे भी ऑयल होता है। बेसिकली क्या है, इस स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड हैं जो कि एक सिक्रीशन तेल की तरह का सिक्रीशन रिलीज करते हैं ताकि हमारी जो जिल्द है वो खुश्क ना हो, हमारी जिल्द जो है वो ड्राई ना हो। इसी तरह हमारे बालों के अंदर भी आप देखेंगे सर में वही सिक्रीशन रिलीज हो रहे होते हैं और ये वही खाती है। ये हर तरह का तेल नहीं खाती। ये क्या खाती है? ट्राइग्लिसराइड खाती है, सैचुरेटेड फैट खाती है, हर तरह का ये तेल हरगिज नहीं खाती। तो आप ये ना समझें कि हमने क्या सर में सरसों का तेल लगाते थे या हम कोकोनट ऑयल लगाते थे तो वो खाती है, तो ये इस तरह की बात नहीं है। यहाँ तक नाज़रीन हमें अब बात क्लियर हो गई। तो अब नाज़रीन अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको बताई है ये फंगस ये बेसिकली हमारे जिल्द पे भी मौजूद होती है। हमारे जिल्द पे बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस ये तीनों चीज़ें एक ख़ास मिकदार में, एक बैलेंस में मौजूद होती हैं। जब ये बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है तो फिर खुश्की भी बनना शुरू हो जाती है। वो बैलेंस कई वजह से बिगड़ सकते हैं। वो कैसे बिगड़ सकता है? हो सकता है आप बीमार हुए हो तो आपने एंटीबायोटिक ली हो, उस एंटीबायोटिक ने क्या किया हो कि हमारे अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया हैं उसने तो दोनों मार देने हैं। उससे क्या होता है कि जो फिर फंगस है वो आसानी से ज़्यादा ग्रो करती है और उस वक्त भी आपको खुश्की और सिकरी का मसला बनना शुरू हो जाता है। एक ये भी बात हो सकती है। ना सिर्फ एंटीबायोटिक अंदर इफेक्ट करती है बल्कि बाहर भी इफेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा और भी बहुत वजूहत हो सकती हैं कि आप ऐसी खुराक खा रहे हैं या आप अंदर से बीमार रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो उस टाइम भी क्या होता है फंगस को एक टाइम मिल जाता है, वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है। अब हमने इसका इलाज ना सिर्फ बाहर से करना है बल्कि अंदर से भी करना है। तो अब आपने करना क्या है? अब आपने बालों को धोने के लिए मैं आपको बताता हूँ और आपको कुछ खाने के लिए भी बताता हूँ। उन टिप्स से क्या होगा कि आपकी इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। नाज़रीन, आपने ये करना है कि सबसे पहले जब आपने नहाना है, कोई भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं। अच्छा, आप जो है ना एंटी फंगल शैम्पू जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। लेकिन मैं वो रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है जिंक पेरिथियोन। ये जिंक पेरिथियोन जो कंपाउंड है ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट ये आता है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं खासतौर पर जो रिप्रोडक्शन के हवाले से, फीमेल्स के माँ बनने के हवाले से और लड़कों का बाप बनने के हवाले से, ये उन हार्मोन्स को क्या करता है? डैमेज करता है। इसीलिए ये पूरे यूरोप के अंदर भी बैन है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इसे तो आप लिस्ट से निकाल ही दें। अब आ जाती है दूसरी बात। दूसरी बात अब ये आ जाती है कि आपने कोई भी शैम्पू नॉर्मल शैम्पू लेते हैं, आप बालों को धो लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है 1.5 से 2 चम्मच दही, अगर लड़का है तो 2 चम्मच दही लें, लड़की है तो थोड़ी ज़्यादा ले लें। आपने नहाने के बाद बालों में वो लगानी है और 5-6 मिनट बाद आपने क्या करना है बालों को धो लेना है। क्यों? क्योंकि दही जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया के एक सोर्स है। तो वो जो हमारी जिल्द पे कमी हो रही थी वो उससे क्या हो जाएगी? पूरी होना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं फंगस के हवाले से। फंगस के हवाले से आपने क्या करना है कि 2 चम्मच आपने जैतून का तेल लें और उसके अंदर आधा चम्मच आपने क्या करना है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल मिक्स करना है। और इसी तरह आप इसे ज़्यादा रेशो में भी बना सकते हैं और आपने क्या करना है कि वो लगा के आपने नहा लिया, फिर आप इसे लगा लें और उसके बाद आप क्या करें, नॉर्मल अपने काम करना है तो वो करें या रात को लगा लें तो सुबह धो दें अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है। नाज़रीन, जैतून का तेल है और कोकोनट ऑयल जो है इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि क्या फंगस की ग्रोथ को ये ख़त्म कर देती हैं। तो अगर आपको वैसे भी जिल्द पे कहीं अगर ये इन्फेक्शन होता है तो आप इसे कोकोनट और जैतून के तेल को आप वहाँ भी लगा सकते हैं। आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे विद इन अ फ्यू डेज, हफ्ते 10 दिन में देखेंगे कि आपकी जो खुश्की है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है
کہ آپ نے کھانا کیا ہے. آپ نے اندر بھی جو گڈ سورس آف بیکٹیریا اسے بڑھانا ہے تاکہ فنگس جو ہے وہ ڈپریس ہونا شروع ہو جائے گی, انڈر پریشر آنا شروع ہو جائے گی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین, اس کے اندر جو گڈ سورس آف بیکٹیریا پرو بایوٹک فوڈز کون سے ہیں؟ آپ اچار یوز کر سکتے ہیں, آپ دہی یوز کر سکتے ہیں, آپ لسی یوز کر سکتے ہیں, آپ سرکہ یوز کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ریگولر یوز کرنی ہیں. لیکن کون سی چیزیں یوز نہیں کرنی؟ فنگس جو ہے وہ بیسیکلی چینی, کاربوہائیڈریٹس والی چیزوں کو پسند کرتی ہے. تو چپاتی کو اوائڈ کریں کچھ دنوں کے لیے, ریگولر نہیں, صرف کچھ دنوں کے لیے اوائڈ کریں. چاولوں کو اوائڈ کریں, چینی کو آپ اوائڈ کریں. تو آپ فیل کریں گے کہ 10 دنوں کے اندر اندر آپ کی اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی. لیکن آپ نے اسے ریگولرلی کنٹینیو کرنا ہے. دہی سے سر دھونا ہے, اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ زیتون اور یہ دوسرا جو تیل کوکونٹ آئل ہے یہ مکس کر کے آپ نے لگانا ہے, اور کم از کم 7-8 گھنٹے لگا رہنے دینا ہے. یہ جو تیل ہے یہ وہ فنگس کی خوراک نہیں ہے. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.